अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 सर्कल की। तो हम क्या करेंगे यहाँ क्वेश्चन है हाउ मनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। तो हमें बताना है कि सर्कल को कितने टेंजेंट्स है। मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन बताई है पिछले वीडियो में, मैंने आपको समझाया सर्कल क्या है। हमें पता है सर्कल है सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब है जब सर्कल की बाउंड्री जो है अगर उस पे सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, यह मैं बस समझाऊंगा यहाँ आपको। यानी कि ये सर्कल है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स इन लोकसा पॉइंट्स यहाँ, यानी कि बहुत सारी पॉइंट्स से बनी हुई है इसकी बाउंड्री। तो जो टेंजेंट है ये एक पॉइंट पर टच करती है, यानी कि टेंजेंट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब है हमें बताना है कि मतलब कि हाउ मनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। तो हम हर एक पॉइंट पर एक एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ यहाँ तो हम लिखेंगे यहाँ टेंजेंट्स कैन हैव, या सर्कल, या सॉरी सर्कल कैन हैव, या सर्कल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये फिल करने हैं। तो इसमें क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। यानी कि टेंजेंट इंटरसेक्ट, अभी मैंने आपको बताया यहाँ कि टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट या पॉइंट्स पर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइन इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। है मैंने आपको बताया कि सीकेंट क्या, यहाँ मैं आपको और बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ a line intersects a circle in two points is called a secant। यहाँ secant लिखना है। A circle can have dash parallel tangents at most। सर्कल को हम पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं। देखो ये अगर ये सर्कल है यहाँ इस तरीके से, यहाँ अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके पैरेलल में इस साइड में, अपोजिट साइड में ड्रा कर सकते हैं दूसरा। इसी तरह अगर ये सर्कल यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रा किया है तो हम इस तरीके से यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या क्वेश्चन क्या है, और देखो इस सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। हम सिर्फ दो ही टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल इज कॉल्ड डैश। मैंने आपको बताया अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है यहाँ, इसको मैंने बताया, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। यानी इसको क्या आएगा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन वन पॉइंट। इसी तरह द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीकेंट। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड ए सर्कल इज कॉल्ड, यहाँ हमने लिखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी
of a circle of a radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. The length PQ is A part 12 centimeter, B part 13 centimeter, C part 8.5 centimeter and D part root of 119. यानी अगर हमें एक सर्कल है, इसको हम टेंजेंट ड्रा करेंगे पी को, जो सर्कल को पी पर टच करता है, जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस पर यानी कि सेंटर ऑफ ओ से एक लाइन सेगमेंट आती है जो इस टेंजेंट को क्यू पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है इन ऑप्शन में से. तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसको क्या करेंगे हम. ये देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ फिगर ड्रा करूंगा. ये हमने बनाया यहाँ सर्कल. तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे. ये देखो मैंने टेंजेंट ड्रा किया है. तो इस तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा कि ये टेंजेंट जो है ये पी पर इसको टच करता है. तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, पी. तो यहाँ एक, यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल है, जो OP है, ये रेडियस है, इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और O से एक लाइन आती है जो P, जो इस टेंजेंट को Q पर इंटरसेक्ट करती है. इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है. हमें बताना है इस टेंजेंट की लेंथ, यानी ये टेंजेंट जो है P से Q तक कितनी लेंथ है इन ऑप्शन में से. अब क्या करेंगे हम लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है, given a circle with center O in which OP is equal to 5 centimeter is the radius of circle, and PQ is tangent, and also OQ is the line through the center O intersects the tangent P Q at point Q. At point Q, PQ is equal to, यहाँ मैं लिखूंगा PQ is equal to, क्या है PQ, ये नहीं, यहाँ नहीं लिखना है. OQ is equal to 12 centimeter. यहाँ also OQ is equal to 12 centimeter is the line through the center O intersects the tangent PQ at point Q. अब हमें क्या करना है, यहाँ मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड. तो हमें क्या जरूरत क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ, ये हमें जरूरत है. तो हम यहाँ प्रोसीजर करेंगे. प्रोसीजर, since OP is perpendicular to PQ, क्यों, जो OP है ये PQ को परपेंडिकुलर है. क्यों, हमने थ्योरम नंबर 10.1 की है. यहाँ मैं लिखूंगा रेडियस is always perpendicular to the tangent
एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर जो भी सर्कल टेंजेंट से जो भी रेडियस टेंजेंट पर आता है, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट पर, जो भी रेडियस ऑफ सर्कल टच करता है, तो वहाँ जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। कहाँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो जब ये यहाँ परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ ये ट्रायंगल यहाँ बनाऊंगा आपके समझाने के लिए। ओ पी क्यू, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, ओ क्यू स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहाँ ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ पी किसके बराबर है, मैंने यहाँ लिखा है ओ पी 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू पहले हमें लिखना है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू जो है वो मैंने यहाँ लिखा है 12 सेंटीमीटर, 12 यहाँ भी मैंने बताया आपको, ये देखो प्लस पी क्यू, ये हमें निकालना है पी क्यू स्क्वायर, ये देखो पी क्यू निकालना है यहाँ। तो 12 are 114 इज इक्वल टू 5 5 are 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 114 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 14 में से 5 निकालेंगे तो 9, तो यहाँ क्या रहा, ये नहीं 12 are 144 12 are 144, तो यहाँ भी 144, ये देखो, तो 14 में से 5 निकालेंगे तो 9, यहाँ 4 है, 4 में से 1 हमने यहाँ निकाला, यहाँ 3 रहा, 3 में से 2 तो 1 और 1, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119, और पी क्यू इज इक्वल टू टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर एंड रूट इस साइड में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू 100, यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ भी रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, और पी क्यू जो हमारा है यहाँ वो रूट ऑफ 119 है। तो इसका मतलब ये जो 119 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी। तो इस तरीके से हमने आंसर इज डी इज इक्वल टू 119, तो हमने ये किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। तो इसका जो और एक पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है, तो ये मैं आपको यहाँ ही समझाऊंगा, तो आप ये खुद करेंगे। ये क्या है, ड्रा ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one line is tangent and other is secant to a circle। तो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। यहाँ यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये देखो एक सर्कल है, तो मैं यहाँ आपको यहाँ अगर और एक लाइन है, चलो हम मान लें कि अगर हम बाहर से भी ड्रा करेंगे या इस सर्कल में भी ड्रा करेंगे, चलो हम मान लेंगे यहाँ एक लाइन है, इसको हम
ये इसको हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स पैरेलल डालेंगे। चलो हमने इसको एक लाइन पैरेलल डाली है यहाँ, और दूसरी जो है यहाँ डालेंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें क्या है, draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant। तो ये secant है, ये सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, और ये जो टेंजेंट है ये ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरीके से हमने ये, इसको हम कहेंगे टेंजेंट, इसको हम कहेंगे सीकेंट। बस इतना ही सिंपल है। तो ये हमें ड्रा करना है। तो इस तरीके से हमने 10.1 एक्सरसाइज की है, और हम सुबह दूसरे लेक्चर में हम 10.2 एक्सरसाइज करेंगे।